हेलो व्यूवर्स, प्रयाग बोध चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं गोपाल पांडे आज आपके साथ 10 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में संगीत अकादमी कॉलेज और संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये संगीत अकादमी और संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। आप लोगों को बता दें, अभी हाल ही के दिनों में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, जो कि संगीत की दुनिया में एक जानी मानी और चर्चित हस्ती थी। तो आप देख लेते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में 1929 को इंदौर में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 में हो गई है। लता मंगेशकर जी के नाम कुछ ऑनर्स एंड अवार्ड्स थे, जिसमें पद्म भूषण 1969 में उनको मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला था और महाराष्ट्र भूषण 1997 में मिला था, पद्म भूषण 1999 में मिला था, भारत रत्न 2001 में मिला था, ऑफिसर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर 2006 में दिया गया था इनको। अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। नेशनल फिल्म्स अवार्ड, BFJA अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स ऑफ अवार्ड्स। और यहाँ पे ये भी बता दें, मध्य प्रदेश के CM, MP के CM जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि लता मंगेशकर जी का स्टैचू इंदौर में स्थापित करेंगे। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे यहाँ पे बाटा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो इंडियन एक्ट्रेस हैं दिशा पाटनी, इनको बाटा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको दिशा पाटनी के बारे में बता दें, इन्होंने अपना कैरियर तेलुगु फिल्म से स्टार्ट किया था। इनकी पहली फिल्म लोफर थी तेलुगु फिल्म की, और उन्होंने एक MS धोनी के ऊपर बनी हुई फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में बायोग्राफी थी जो MS धोनी की, उसमें भी काम किया है। तो दिशा पाटनी को बाटा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बाटा इंडिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बाटा इंडिया की स्थापना 24 अगस्त 1994 में हुई थी और बाटा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसेंस स्विट्जरलैंड में बाटा का हेडक्वार्टर है। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कौन सा संस्थान 14 से 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा? तो ये RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी मनाने जा रहा है। तो इस बार की थीम क्या है? तो इस बार के वित्तीय सप्ताह साक्षरता की थीम है गो डिजिटल, गो सिक्योर। और इस बार के वित्तीय साक्षरता दिवस पर 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएं रहेंगी। क्या चर्चाएं रहेंगी? कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को लोगों के अनुरूप कैसे बनाया जाए और उसको सिक्योर फील कैसे कराया जाए, और कस्टमर्स को कोई भी डर नहीं होना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त, और कस्टमर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इस बार के ये 3 मुद्दे होंगे जिस पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। और इसको मनाएगा कौन? तो इसको RBI मनाएगा। तो आपको RBI के बारे में कुछ बता देते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? ये मुंबई में है RBI का मुख्यालय। और RBI की स्थापना किसने? तो ये RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी ब्रिटिश राज में। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं। किस योजना को 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो 2017 में शुरू हुई थी दोस्तों, 2017 में शुरू हुई थी। और इसको अब 4600 करोड़ रुपए की आवंटन के साथ इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
इसके जो टारगेट्स थे वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं इस योजना के, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के। तो इसको अब 2026 तक इस योजना के सारे टारगेट्स पूरे करने के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 26 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में समग्र विकास और विकास के लिए है। 2017 में केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ के रुपए के आवंटन के साथ कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह को विकास के लिए योजना शुरू की थी। अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदलकर PMKSY रख दिया गया था। इसके पहले इस योजना का नाम कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह हुआ करता था। और 2017 के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना में 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया और इसका नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया गया 2017 के बाद। और अब इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और ये केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कृषि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में इसको मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और आपको बता दें, वर्तमान में मनोज आहूजा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव थे और अब मनोज आहूजा कृषि सचिव का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो फाइजर इंडिया के रूप में प्रदीप शाह को नामित किया गया है। और फाइजर इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप लोगों को बता दें, फाइजर इंडिया का हेडक्वार्टर इंडिया में है। फाइजर की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, किस मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा मंत्रिमंडल, जो हरियाणा सरकार है, उसने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। और आपको हरियाणा के बारे में बता दें, जो हरियाणा के अभी करंट में CM है वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में एक चर्चित हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा महाराज अग्रसेन हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नीति आयोग के फेंटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। तो ये फेंटेक ओपन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में कौन है? रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने फेंटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो इथोपिया अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बना है। आप लोगों को बता दें आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े तीसरे क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी या क्वेरी हो तो आप हमें मेल पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे 10 फरवरी के करंट अफेयर।